दोस्तों आज हम आपके लिए एक बार फिर से ड्रैगन मास्टर को लेकर के आ रहे हैं। जी दोस्तों, आपका अपना पो। आज हम कुंग फू पांडा की न्यू सीरीज द ड्रैगन नाइट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसने ना जाने कितने दुश्मनों का सफाया किया, ना जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और तो और ना जाने कितने ग्रेट अचीवमेंट हासिल भी किए। यहाँ तक कि उसका अपना हैप्पी लंच टॉय भी है। साथ ही उसने अपने फादर की नूडल शॉप पर भी लगातार 7 साल तक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड भी जीता और इस बार वो अब फूड टूर ऑफ चाइना के लिए जाने वाला है, जो कि वांगकुन विलेज में है। पर उसका डैड मिस्टर पिंग का कहना है कि चाइना का बेस्ट फूड मैं ही बनाता हूं। और अब वो उसे पूछता है कि वो सबसे पहले कहां जाने वाला है। पो ने कहा वो सबसे पहले वांगकुन गांव के पीपी हाउस जाएगा, जहां पर वो गांव गाल्टन है। मैंने सुना है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और अब वो फूड टूर ऑफ चाइना के लिए निकल पड़ता है और जल्दी ही वांगकुन गांव पहुंचता है। तो वहां सभी उसे घेर लेते हैं और उसके ऑटोग्राफ मांगते हैं, पर उसका भूख से हाल बेहाल था। तो वो पे पे के घर की तरफ भागता है। पे पे पहले उसे अंदर आने से रोकती है, क्योंकि बाहर लोगों की भीड़ लगी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि भीड़ उसके घर के अंदर आए और तोड़ फोड़ करे। वो जल्दी ही उस पर तरस खा करके उसे अंदर ले लेती है। बाहर तो रकून्स बरुका और क्लॉस को दिखाया जाता है, जो कि पो पर नजर बनाए थे। वहीं पर हमें दिखाया जाता है पे पे पो को एक अलमारी के अंदर बंद कर उसके लिए खाना बनाने के लिए चली जाती है, लेकिन पो को सब्र नहीं होता। उसका हाल बेहाल था। तभी उसकी नज़र अलमारी में रखी एक मूली पर जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेचारी नजर आ रही थी। दूसरी तरफ हमें उन्हीं वापस से रकून्स बरुका एंड क्लॉस को जाता है, जो कि गॉन्टलेट को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक तरह का ग्लव्स है। वहीं पो को कुछ फील हुआ और वो बाहर निकलना चाहता है, तो वो पे पे को बहुत आवाज़ लगाता है, क्योंकि पे मोमोज बनाने में बिजी थी, तो वो उसकी नहीं सुनती। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों रैकून्स गॉन्टलेट को लूटने की कोशिश करते हैं। गार्ड्स भी उन्हें किसी तरह से बंदी बना लेते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं। वो दोनों रैकून्स खिसिया करके रह जाते हैं, क्योंकि इस समय वो कैद थे। वहीं पे पो की नहीं सुनती, तो वो अलमारी तोड़ करके बाहर निकल आता है। और हमेशा के जैसे उसके गड़बड़ी की वजह से वो दोनों रकून्स भी आज़ाद हो जाते हैं। और वो गॉन्टलेट ग्लव भी गिर करके रकून्स के हाथ लग चुका था, जिसे देख करके सब रकून से डर करके दूर भागते हैं। तभी पो हवा में सबको नजर आया, सबको लगा वो उनको बचा ही लेगा, और वो ग्लव भी उसके हाथ लग चुका था। पर जब वो नीचे गिरा तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। और अब वही रकून्स वापस से पो से वो ग्लव छीन करके ले जाते हैं। उसके सिर्फ एक थंब पो के पास रह गया था। वो उन दोनों के पीछे भागता है, पर वो देखता है कि एक और मास्क पहने उसे कोई हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। पर पो उन रकून्स के साथ नीचे खींच जाता है और उस गॉन्टलेट ग्लव के पीछे उन तीनों में आपस में छीना झपटी होने लगी। पर आखिर में वो ग्लव उनके हाथ लग जाता है, मीन्स रकून्स के हाथ लग जाता है, और वो पो को पानी में गिरा करके चले जाते हैं। अब जब वो गाँव पहुँचा तो सब उसको ब्लेम करने लगे कि उसी की वजह से उनका गाँव तबाह हो गया। साथ ही उनका वो गांव क्लब भी चोरी हो चुका था और उसे तबाही का मास्टर कहने लगे। पे पे ने उसे अब वहां से चुपचाप चले जाने का कहा। पो भी उदास होकर के लौट आया। पिंग पो को देख करके बहुत खुश था, पर उसने बताया कि सम्राट ने उसका ड्रैगन मास्टर का खिताब भी छीन लिया है, क्योंकि उनको सब पता चल चुका था। इवन उसके मोमोज वालों ने उसके लंच टॉय भी रिटर्न कर दिए हैं। वो जोर से चिल्लाया। तभी वो देखता है कि वही मास्क हेल्प फ्रेंड वहां आए। दोनों के बीच में वापस से फाइट होती है। पो उसके आगे कमजोर था। तब उसने अपना मास्क रिमूव कर बताया कि वो एक योद्धा है और ड्रैगन मास्टर से मिलने आई है। उसने सुना कि पो यहाँ पर रहता है। पो ने कहा फिलहाल वो कोई ड्रैगन मास्टर नहीं है, 2 दिन पहले आती तो शायद मिल सकती थी, और वो मैं ही था। ये सुनकर के उसने कहा वो डफर जिसने गांव का हाल बेहाल कर दिया, तुम ही थे ड्रैगन मास्टर। और वरुका और क्लॉस से मार खा करके उन्हें और हमारा गॉन्टलेट ग्लव भी ले जाने दिया। और उसने अपना नाम लूथेरा सॉक्सन की बेटी इंग्लैंड की नाइट, और उसे वरुका और क्लॉस को पकड़ने के लिए भेजा गया है। और अब वो गॉन्टलेट ग्लव उनके हाथ लग चुका है, जिससे वो और ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं, और अब वो अपने पावर का गलत यूज़ कर दुनिया को खतरे में डाल सकते हैं, और अब उन्हें रोकना होगा। पो ने कहा वो उसके साथ है, वो ग्लव को वापस लाने में उसकी हेल्प करेगा। पर लुथेरा ने कहा उसे अकेले काम करना पसंद है। पर पो ने उसे उस ग्लव का थंब दिखाया जो उसके पास रह गया था, और कहा कि वो उसे उन दोनों तक पहुंचा सकता है शॉर्टकट के थ्रू।
और कहता है कि अगर वो उसकी उस ग्लव को वापस लाने में हेल्प करेगा तो उसे उसका खोया सम्मान भी वापस मिल सकता है। पर जब पो उस ग्लव के थंब को अपने थंब से बाहर निकालता है तो वो बाहर नहीं निकलता और अब ना चाहकर के भी लुथेरा को पो को साथ लेकर के जाना पड़ेगा। अब एक्साइटमेंट में पो को रात भर नींद नहीं आती और वो सुबह लेट उठता है, लेकिन जब वो सुबह सोकर के उठा तो वो देखता है कि लुथेरा निकल चुकी है। वहीं वरुका और ग्लव्स को दिखाया जाता है। वरुका उस ग्लव के साथ में खेल रही थी, वो बहुत खुश थी। तब क्लॉज ने कहा, बंद करो खेलना, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। और दोनों एक नदी से क्रॉस करते हैं जो कि लावा की नदी थी और किसी जंगल में पहुंचे जहां उन्हें क्रोकोडाइल लेजार्ड्स ने खेल लिया और उनका कहना है कि वो जंगल हमारा है, जिसे पार करने के बदले वो दोनों को फीस देनी होगी, जिसमें वो उसी क्लव को पार करते हुए देखते हैं और उसकी डिमांड करते हैं, जिस पर वरुका उन पर हंसती है और उस ग्लव को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे पो के हाथ में लगा उसका थंब स्पार्क कर उसको उनकी तरफ खींचने लगता है और वो जल्दी ही स्पार्क करना भी बंद कर देता है। मतलब कि जब भी वो रकून्स वरुका और क्लॉज उस ग्लव को यूज़ करेंगे तो पो के हाथ में फंसा उसका थंब भी एक्टिवेट हो जाएगा, पो भी उनकी तरफ खींचा चला जाएगा। वहीं पो और लथुरा दोनों एक जगह नाइट स्टे करते हैं। वो लथुरा को बन के साथ में सॉस खाने को देता है, उसे लगा कि उसने उसे पॉइजन दिया तो वो उसे मारने उसके पीछे भागती है, पर पो उसे समझाता है कि वो बस स्पाइसी है। अब लुथेरा बताती है कि क्लॉज और वरुका दोनों जादूगर हैं, वो एक ऐसे सेक्ट से बिलोंग करते हैं जिनके इरादे नेक नहीं हैं, जिन्होंने पूरे इंग्लैंड में सालों तक तबाही मचाई। क्लॉज वरुका शैतानों के भी शैतान है। उन दोनों ने महारानी तक को मारने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान उनके रास्ते में जो भी आए सभी मारे गए, पर इत्तेफाक से महारानी को बचा लिया गया और वरुका को पकड़ करके बंदी बना लिया गया। लेकिन उसके भाई क्लॉज ने उसे वहां से किसी तरह आज़ाद करा लिया और दोनों यहाँ पर उस गॉन्टलैंड क्लॉव की तलाश में आए और उसका यूज़ कर वो अब वापस से महल तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए अब मुझे उनको यहाँ से बाहर निकलने और इंग्लैंड पहुँचने से पहले हर हाल में रोकना होगा। और अब दोनों आगे बढ़ते हैं। वरुका क्लॉज की तलाश में लावा की नदी पर पहुंचे और तभी वो देखते हैं कि पो के हाथ से लुथेरा का हेलमेट गिर गया, जो गिरते ही पिघल करके बह गया। ये देख करके लुथेरा पो को वापस लौटने का कहती है। ये सुनकर के पो को अच्छा नहीं लगा और वो अपने कुंफू का यूज़ कर बहते लावा से पत्थरों से होते हुए वो बहती हुई लावा की नदी को पार कर लेता है। ये देख करके खुद लुथेरा सरप्राइज हो जाती है और अब वो एक रस्सी के थ्रू लुथेरा को भी नदी पार कराने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर वही लेजार्ड्स लुटेरे आकर के पो को खेल लेते हैं और चंटाओ पो का मजाक बनाता है। वहीं लुथेरा अभी भी बीच में अटकी पड़ी थी और उसके नीचे लावा बह रहा था। उसने पो से पूछा, क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? पो ने बताया, ये दोस्त कहने के भी लायक नहीं है। सालों पहले मैंने इसे किसी चोरी में इसे जेल में डलवाया था। और चंटाओ से उसकी गर्लफ्रेंड टाई टाई का पूछता है, पर उन दोनों का अभी ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि वो पैसे वाला चाहती है। चंटाओ ने कहा, हमारी नदी को पार करने की भी फीस लगेगी, पर हम एक दूसरे को जानते हैं तो मैं फैमिली डिस्काउंट दे सकता हूँ। और इसके बदले वो लुथेरा की तलवार मांगता है। पो को गुस्सा आया और उसने रस्सी के दूसरे किनारे से एक एक कर उन लेजार्ड्स को मारना स्टार्ट कर दिया। वहीं लुथेरा अभी भी लावा नदी के बीच में ही स्विंग कर रही थी और अब लेजार्ड्स लुथेरा की तरफ जाने लगे, पर लुथेरा अपनी तलवार को उन्हें टच भी नहीं करने देती और उनसे फाइट करने लगती। और वो सभी लेजार्ड्स अब एक एक कर उस लावा में गिरने लगते हैं, पर अभी भी कुछ लेजार्ड्स उनके पीछे पड़े थे। पर रस्सी टूट गई और लुथेरा जमकर बच जाती है और अब वो दोनों वहां से भागने लगे, पर अभी भी वो लेजार्ड्स उनके पीछे पड़े थे। मतलब कि उनको लावा में गिर के भी कुछ नहीं हो रहा था। वो दोनों भाग रहे थे, तभी उनके सामने डेड एंड आता है। दोनों रुक जाते हैं। तभी एक लेजार्ड होल में से निकलती है और लुथेरा की तलवार निकाल करके ले जाती है। ये देख करके लुथेरा अपसेट हो जाती है और वो अकेला अब उन लेजार्ड्स को रोकने लगा था। तब वो आकर के लुथेरा की हेल्प करता है क्योंकि वो लेजार्ड्स बार बार होल में छिप जाती और अब वो दोनों मिलकर के एक एक कर छिपकलियों को मारने लगे। पर चंटाओ को ये पता चला कि वो तलवार ब्लैक स्टील से बनी है, तो वो खुश हो गया क्योंकि वो उसे बेच करके ढेर सारा पैसा कमाएगा, जिसके बाद में वो अपने टाई टाई को अपने पास बुला लेगा। वो बहुत खुश था और उसने अपने अब सभी लेजार्ड्स के साथ मिलकर के उन दोनों पर जंप कर दी। वो लुथेरा को वापस से किक मार करके सेफ जगह पहुंचा देता है और खुद नीचे जाते हुए कुंफू स्टाइल में उन सभी लेजार्ड्स को बहुत मारता है। सबको मार खाता देख करके चंटाओ ने पो को वापस से दोस्ती का वास्ता दिया, पर पो ने उसे किक मार करके दूर फेंक दिया और अब पो लुथेरा की तलवार उसे वापस करने जाता है। लुथेरा भी पो से इम्प्रेस हो जाती है और तभी वापस से पो का वही थंब स्पार्क करता है और वो एक रोशनी की तरफ खींचने लगा। लुथेरा उसे रोकती है और दोनों को दूर रोशनी नजर आई, जिसे देख करके पो समझ जाता है कि
गॉन्टलेट ग्लव को यूज़ करते ही वो थंब भी एक्टिवेट हो जाता है। अब पो ने लुथेरा से बड़े ही प्यार से कहा, क्यों मानती हो ना कि तुमको मेरी ज़रूरत है। लुथेरा ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे अंगूठे की ज़रूरत है। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या लुथेरा ने जो कहा उसे सच में सिर्फ अंगूठे की ज़रूरत है, क्या वो पो के अंगूठे को कट कर ले जाएगी या फिर पो को साथ लेके आगे बढ़ेगी। इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।